हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी आपके साथ लेकर आई हूँ। मटन कढ़ाई की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये मटन की पिशावरी कढ़ाई है, बहुत ही ज़बरदस्त कढ़ाई है। ज़रूर ट्राई करिएगा, रिव्यू ज़रूर दिएगा और मुझे बताइएगा कि आपके घर में ये कढ़ाई कैसी बनी। ठीक है, चंद अज्जा से इतनी ज़बरदस्त कढ़ाई बनेगी तो मैं आपको बता नहीं सकती कि ये बहुत ही ज़बरदस्त कढ़ाई रेडी होने वाली है। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। इसके लिए मुझे क्या क्या अज्जा चाहिए वो मैं आपको मेंशन कर देती हूँ, आपने नोट आउट कर लेना है इसको और इसको ट्राई ज़रूर करना। ठीक है, पहले हमने ले लिया ऑयल, इसको गर्म कर लिया है। गर्म करने के बाद फिर इसके अंदर हमने डाल दिया मटन। ठीक है, मटन मेरा 500 ग्राम है, इसके अंदर मैंने मटन ऐड कर दिया। 500 ग्राम से थोड़ा सा ज़्यादा होगा ये। ठीक है, तो मैंने 500 ग्राम से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने मटन ले लिया। मटन को हमने ऑयल के अंदर फ्राई करना है इस तरीके से। अच्छा, मैं ये रेसिपी बिल्कुल भी स्किप नहीं करूँगी क्योंकि मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन आए थे कि पिशावरी चर्सी कढ़ाई की आप हमारे साथ रेसिपी शेयर करें। तो ये वही पिशावरी चर्सी कढ़ाई है जो आप लोग अक्सर ढाबों पे या आप रेस्टोरेंट में खाते पिशावरी कढ़ाई, तो ये उसी की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँ। ठीक है, इसके अंदर हमने डाल देना है मोटी वाली जो हरी मिर्च होती है ना, उसको बीच में से चाक करके इसके अंदर ऐड कर देना है इस तरीके से। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से, अच्छा रेसिपी थोड़ी सी लेंदी होगी लेकिन स्टेप बाय स्टेप मैं आपको फुल रेसिपी समझाऊंगी कि आपके कोई भी डाउट ना रहे कि ना ये रेसिपी किस तरीके से रेडी होगी। अच्छा, रेस्टोरेंट वगैरह में हम जाते हैं तो वहाँ पे ऑलरेडी गोश्त बॉईल करके रखा हुआ होता है, तो वो आपको फटाफट बना के दे देते हैं। ये गोश्त बिल्कुल बॉईल करके नहीं रखा हुआ, हमने इसी मेथड के साथ बिल्कुल पानी का एक कतरा भी हम इसके अंदर नहीं डालेंगे और ये बहुत ही ज़बरदस्त हमारी कढ़ाई रेडी हो जाएगी। ठीक है, अच्छा हमने 500 ग्राम से थोड़ा सा ज़्यादा मटन ले लिया है। उसके लिए हमने 500 ग्राम ही मैंने ले लिया। आधा किलो टमाटर, आधा किलो से ज़्यादा ही है टमाटर। ठीक है, क्योंकि मुझे ग्रेवी ज़्यादा बनानी थी। अगर आपने ग्रेवी को कम रखना है तो आप टमाटर कम रख सकते हैं, मुझे ग्रेवी थोड़ी सी ज़्यादा करनी थी तो इसलिए मैंने इसके अंदर 500 ग्राम से थोड़ा सा ज़्यादा टमाटर लिए। ठीक है, बड़े बड़े टमाटर ले लिए, इसको बीच में से कटिंग करके इसको इस तरीके से उल्टा करके हमने रख देना है इतना कि जब तक ये टमाटर गल ना जाए। अच्छा, हमारे पास मटन है तो इसको तो ये हो ही नहीं सकता कि ये गल जाएगा या टूट जाएगा, तो ये आप लोग बिल्कुल ही इजीली आप टमाटर इसके ऊपर रख दें। 10 से 15 मिनट के लिए इसको ढक दें। ढकने के बाद इसकी जो ऊपर से स्किन उतरती है ना, वो स्किन आप इसकी उतार लें। स्किन उतारने के बाद इसका सारा प्रोसेस स्टार्ट होगा। अच्छा, आपने स्किन उतारने के लिए इसका क्या करना है कि ना, आपने इसको ढक देना है कढ़ाई को। अच्छा, बारीक बारीक काट के टमाटर नहीं डालने। अगर बारीक बारीक काट के आप टमाटर इसके अंदर ऐड करेंगे या प्यूरी बना के ऐड करेंगे ना, तो वो टेस्ट ही नहीं आएगा जो आपका बाहर शर्मारी कढ़ाई का आता है, पिशावरी कढ़ाई का आता है। ठीक है, आपने सेम रेसिपी को फॉलो करना है। उसके बाद आपने देखना है कि इतनी ज़बरदस्त कोई रेसिपी आपके घर में रेडी होने वाली है ना कि मैं बता नहीं सकती। आप कमेंट्स करने पे मजबूर हो जाएंगे कि आपने बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी हमारे साथ शेयर की है। तो इस तरीके से आपने सारे स्किन को उतार लेना है। अच्छा, एक बात और मैं आपको बता दूं कि ये जो मैंने पिशावरी कढ़ाई बनाई है ना, ये मैंने नॉन स्टिक पैन में बनाई है। ठीक है, आप लोग जो लोहे की कढ़ाई होती है ना, अगर वो ले लेंगे ना तो वो बहुत बेस्ट होगी। उसका जो फ्लेवर आता है ना, वो तो बस मैं बता ही नहीं सकती कितना अच्छा फ्लेवर आता है। अच्छा, मैंने जो लोहे की कढ़ाई में भी बनाई थी ना, वो भी मैं यहाँ पर आई बटन में लिंक कर दूँगी या डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी डाल दूँगी, वो भी आप देख लीजिएगा। तो उसमें जो बुनाई होती है ना, अच्छा नॉन स्टिक में जब हम बुनाई करते हैं ना, तो इसका ये होता है कि ना, हमने इसके ही चम्मच से बुनाई करनी होती है, लकड़ी के या हमने प्लास्टिक के चम्मच से करनी होती है। और जो आप उसमें लोहे की कढ़ाई में जब आप उसको बुनाई करते हैं ना, तो आप स्टील का जो चम्मच होता है उससे करते हैं, तो उससे टमाटर इतने ज़बरदस्त से कोई पेस्ट बनता है ना, उसको मैं बता नहीं सकती। अच्छा, इसमें भी बहुत ज़बरदस्त पेस्ट बनेगा। आपने आगे आगे वीडियो को चल के देखना है कि ना, इसमें भी बहुत ज़बरदस्त सा पेस्ट बनेगा। इसकी जो ग्रेवी है ना वो बनेगी। अच्छा, सबसे पहले मैंने डाल लिया सौंफ। सौंफ को बारीक भून के पीस लिया था, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए 1 खाने का चम्मच। ठीक है, 1 खाने का चम्मच इसके अंदर मैंने सौंफ डाल दिए। 1 खाने का चम्मच मैंने इसके अंदर भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा डाल दिया है। ठीक है, भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा डाल देंगे और इसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे भुना हुआ कुटा हुआ धनिया। ठीक है, इसके अंदर भुना हुआ कुटा हुआ हमने धनिया इसके अंदर ऐड कर दिया है। इसको अच्छी तरीके से हमने चलाना है। इसके अंदर हमने ना पिसी हुई लाल मिर्च डालनी है, ना कुटी हुई लाल मिर्च, ना हल्दी पाउडर, ये कुछ भी नहीं डलेगा। इसमें सौंफ, धनिया, ज़ीरा और नमक और ब्लैक पेपर, काली मिर्ची,
ब्लैक पेपर ले लें, आप वाइट पेपर ले लें, इसको अच्छी तरीके से आपने कूट लेना है। कूटने के बाद इसके अंदर आपने ऐड करना है, ठीक है। इस तरीके से आपने अच्छी तरीके से मसाले को डालने के बाद इसको अच्छी तरीके से हमने चलाना है और थोड़ी देर के लिए ढक देना है। ढकने के बाद आपने इसके अंदर ब्लैक पेपर ऐड कर देना है, वाइट पेपर ऐड कर देना है और उसको फिर भुनाई पे ले आना है। इसकी इतनी अच्छी तरीके से भुनाई कर लेनी है। और ये जो टमाटर का पानी है ना, इसको आपने जब वक्त पे वक्त ढकेंगे ना, तो ये जो टमाटर ने अपना पानी छोड़ा है और जो मटन का जो पानी होगा ना, वो इसी के अंदर गल जाएगी। हमने एक्स्ट्रा इसके अंदर पानी नहीं डालना, ठीक है। पानी के बगैर हमने ये पेशावरी कढ़ाई बनानी। इसको आपने वक्त बे वक्त थोड़ा थोड़ा सा हिला के ढक देना। अच्छा, अगर आप उसमें बना रहे ना, लोहे की कढ़ाई में बना रहे, तो उसको फिर आपने ढकना नहीं है। अच्छा, अब मैंने डाल दिया 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन के पेस्ट को 1 गिलास पानी में हल करके वो मैंने इसके अंदर डाला है, ठीक है। 1 गिलास से थोड़ा सा कम पानी है वो मैंने इसके अंदर डाल के इसको अच्छी तरीके से हमने मिक्स करना है। इसका जो मेन फ्लेवर आएगा ना, तो वो इसी से ही आएगा। पहले आपने अदरक लहसुन के पेस्ट को इसके अंदर ऐड नहीं करना है। अदरक लहसुन का पेस्ट जब ऐड करना है, जब आपने इसके अंदर स्पाइसेस डाल देने, थोड़ा सा गोश्त गल जाए और फिर इसके बाद आपने अदरक लहसुन का पेस्ट इसके अंदर पानी में हल करके डालना है। जैसे आपका बड़ा गिलास है तो आधा गिलास आपने पानी ले लिया, 2 चम्मच अदरक के और 2 चम्मच लहसुन के पेस्ट के इसके अंदर डाल के आपने घोल के इसके अंदर डाल देना है। अब ये इसी पानी के अंदर गलेगा, इसके अंदर एक्स्ट्रा कोई पानी नहीं जाएगा गोश्त गलाने के लिए। आपने दम की आंच पे रख देना है। दम की आंच पे रखने के बाद आपने देखते रहना है कि अच्छी तरीके से टमाटर गल गए। गलने के बाद मैं बार बार इसलिए इसको स्टीम कर रही हूँ कि ये मेरा जो कढ़ाई है ना, ये नॉन स्टिक कढ़ाई है और जो मेरे पास स्पून है वो प्लास्टिक का स्पून है। अगर आपके पास लोहे की कढ़ाई होगा तो आपको इतना ढकने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि जब आप स्टील के चम्मच से इसकी भुनाई करेंगे ना, तो ये होगा कि इसकी बहुत ही ज़बरदस्त सी ग्रेवी भी रेडी हो जाएगी और इसके जो टमाटर है ना, वो अच्छी तरीके से चूरा जो होते हैं ना, वो टक 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 करके जो चूरा करते हैं स्टील के चम्मच से, वो बहुत ज़बरदस्त होगा। तो आपका बहुत ही ज़बरदस्त उसका टेस्ट अलग आएगा। आपने नॉन स्टिक कढ़ाई में बनाने ना, इसका टेस्ट अलग आएगा, और जो आपने लोहे की कढ़ाई में बनाना है ना, उसका टेस्ट अलग आएगा। तो मैं तो हाईली रेकमेंड करूँगी आपको कि आप इसको लोहे की कढ़ाई में बनाएं, ठीक है। इस तरीके से आपने इसको अच्छी तरीके से भूनना है। भुनाई इसकी बहुत अच्छी तरीके से करनी है। जितनी अच्छी भुनाई होगी उतनी ही ज़बरदस्त आपकी कढ़ाई रेडी होगी और बहुत ही ज़बरदस्त आप ये नान के साथ, कुलचों के साथ आप इसको ट्राई करिएगा और मुझे रिव्यू ज़रूर दिएगा कि आपकी जो घर में कढ़ाई है वो किस तरीके से रेडी हुई है। अच्छा, मैं नेक्स्ट रेसिपी में पहले मैंने बोला था, पिछली वीडियो में बोला था कि मैं आपके साथ केक बनाने की शेयर करूंगी, लेकिन नेक्स्ट रेसिपी मैं सोच रही हूँ मैं आपके साथ कुलचे की शेयर करूँ, ठीक है। घर में आप पतीली के अंदर किस तरीके से तिल वाले नान बना सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है, शेयर करूँगी आपके साथ। तो आपने नेक्स्ट रेसिपी मेरी ज़रूर देखना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें कि और भी बहुत सारी मेरी नई नई रेसिपी आपके पास सबसे पहले पहुँच सकें। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को दबा देंगे, ऑल के बटन पे दबा देंगे, तो मेरी जैसे ही रेसिपी आएगी सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगी और आप उस रेसिपी से लुफ्त अंदोज़ हो सकेंगे। अच्छा, इसको अच्छी तरीके से हमने भूनना है। उसके बाद थोड़े से जो हमने हरी मिर्चें अलग करके रख दी थी वो हमने बीच में से चाक करके इसके अंदर डाल देनी है। पहले जो मैंने इसके अंदर मिर्चें डाली थी वो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल घुल चुकी हैं। और इसका जो जब आप इसको नान के साथ सर्व करेंगे ना, तो वो जब आप एक लुकमा लेंगे या निवाला या एक बाइट लेंगे ना, उसके साथ जब हरी मिर्ची और टमाटर का जो पेस्ट आएगा ना, मेरे मुंह में भी यकीन करें पानी आ गया जब मैंने रेसिपी ट्राई करी थी, जब बनाई थी। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी बनी थी, इसलिए ये रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। मटन कढ़ाई की रेसिपी। अच्छा, इसकी जगह आप बीफ भी ले सकते हैं और इसकी जगह आप चिकन में भी ये सेम प्रोसेस से बना सकते हैं, ठीक है। तो चिकन में भी आपके साथ मैं शेयर करूँगी। अगर कमेंट्स में बताया कि आपने चिकन में भी आप ही हमारे साथ शेयर करें, तो मैं यही रेसिपी, सेम रेसिपी चिकन में भी आपके साथ शेयर करूँगी कि वो किस तरीके से बनती, ठीक है। तो इस तरीके से आपने मज़ेदार से मेरी कढ़ाई रेडी है। कैसी लगी आपको ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस रेसिपी को आप नान के साथ, कुलचों के साथ या मेरी उल्टे तवे की चपाती के साथ ज़रूर ट्राई करिएगा। अल्लाह हाफिज़।